तो देखिए ये यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि ट्रेंड हमारा डाउन था। ये बाइंग का जोन ज़रूर है, तो लेकिन अभी ट्रेंड जो था कि कहीं ना कहीं ये फेल एक बार होना था। जैसे ही यहाँ पे फेल हुआ, देखो ये थोड़ा सा नीचे लेवल तक आया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ब्रेक करेगा नीचे की साइड तो पहले हमें, अभी देखो ये लो बना है, उसके बाद नया लो नहीं लगाया है मार्केट ने, तो सेलिंग के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात होती है कि जैसे कि यहाँ पहला लो लगा था, उसके बाद ये लो लगा, फिर ये लो लगा, फिर उसके बाद नया लो नहीं लगा अभी तक। तो ये अगर आप सेलिंग के लिए पर्पज़ से देख रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये नया लो अभी हमने नहीं दिया है। तो एज ए सेलर आपके लिए ये कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जब चेंज करनी होती है तो ऐसा होता है। डायरेक्शन अब अप साइड जाने के लिए जब हम अप साइड जाते हैं तो अप साइड में ये पैटर्न बनता है, ये वाला, यानी कि लोअर जो लो होता है उसके बाद लोअर हाई लगता है। तो ये लोअर लो है, इसके बाद ये लोअर हाई लगा है, इस लो का हाई लगा है यहाँ पे। ठीक है, ये लो तो है बट इसका लो नहीं है। लोअर लो जो होता है, लोअर लो हमारा लगता है एक लो के बाद अगला लो, तो उसको बोलते हैं लोअर लो। तो इसके बाद जो होता है वो सेलिंग साइड में बने तो अच्छा होता है, लेकिन ये लोअर, ये इस वाले पॉइंट पे लो लगने के बाद मार्केट ने सबसे प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद ये प्राइस जो है लोअर हाई लगा है, ये इसके बाद हाई पे है, ये वाला इसके कंपैरिजन हाई पे है, तो ये लो नहीं लगा। तो ये जो होता है एज ए सेलर, आपको अगर एज ए सेलर अगर आपका माइंड है कि सेल करना है, तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो ऐसे पैटर्न में सेल नहीं करते हैं। ये एक अच्छा पैटर्न है बाइंग के लिए। जब ऐसा पैटर्न बनता है ये वाला, तो ये बाइंग का पैटर्न माना जाता है। और ये पैटर्न जैसा होता है कि जब भी बनेगा तो ये बाइंग के लिए होता है। जैसे कि सेलिंग साइड के लिए हमें एक लो के बाद अगला लो लगना चाहिए, तो हम, या फिर जैसे ही मार्केट करेक्ट करेगी तो वहाँ से हमें इसको सेल करने के लिए करना है, एंट्री करनी है, ना कि बाय करने के लिए। तो ऐसे ही इसमें होता है कि बाइंग साइड के लिए जब बाइंग में चलेगी तो मार्केट हमें ये चीज़ वाली देखनी है कि मार्केट ऐसा पैटर्न बना रही है, और उसके बाद हमें लेवल देखने हैं कि रजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ है, तो वो वहाँ तक जाएगी और हो सकता है वहाँ से दोबारा से रिवर्स करे, या फिर उस एरिया में जाएगी तो वहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए फंस सकती है, थोड़ा सा करेक्ट करके फिर दोबारा से कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो ये मार्केट का चलने का तरीका होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लो नहीं लगाया, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए अगर जो लोग बैठे हैं तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यहाँ से सेल करना सही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने नया लो नहीं दिया है यहाँ से। ठीक है, तो सेलर एज ए सेलर आपको एक नए नए लो लगाते रहना चाहिए, तब जाके वो कंटिन्यूएशन बोलते हैं, जो मार्केटिंग डायरेक्शन है, जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अगर नहीं लगाया तो ट्रेंड नहीं, कहीं ना कहीं ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, या फिर ट्रेंड होल्ड हो रहा है, यहाँ से नहीं देगा, मार्केट दोबारा अप साइड जाके अच्छी लिक्विडिटी लेके तब गिरे, ये प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो आई होप आप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और चीज़ें कुछ समझ आ रही होंगी। जो भी मार्केट में जिन्होंने थोड़ी सी भी ट्रेडिंग करी है वो बिल्कुल इस चीज़ को समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे अपनी डे टू डे मार्केट से। ठीक है, जिन्होंने थोड़ा सा भी टाइम दिया होगा, जिन्होंने कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो इन चीज़ों को समझ पाते होंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन डाउन चलने की एक अलग होती है, तरीका होता है, अप चलती है तो एक अलग तरीके से चलती है, और साइडवेज जो होती है जिस दिन कंसोलिडेट करती है उस दिन मार्केट एक अलग तरीके से चलती है। तो डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से चलती है, अलग अलग कैंडल फॉर्मेशन देखना होता है हमें। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा एरिया अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो एक बार रिटेस्ट हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से हम अगर इसको होल्ड कर रहे हैं तो एक अच्छा अगला मूवमेंट हम यहाँ और यहाँ के बाद थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं, या फिर हम इसको एग्रेशन के साथ ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया थोड़ा सा हडल वाला है हमारा 59,000 के आसपास बैंक निफ्टी के लिए, और जो हमारे लिए इसका बनेगा 25,860 के आसपास एक बार थोड़ा सा हर्डल दिख सकता है निफ्टी में। और उसके बाद फिर हम अप साइड के लिए 930 के लिए उसमें भी जा सकते हैं और उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे सपोर्ट लेवल से अगर मार्केट जाती है तो मार्केट थोड़ा सा अच्छा कर सकती, हो सकता है कि 100-150 पॉइंट अप साइड ग्रीन में आ जाए हम। ठीक है, बट वो भी अभी हम देखेंगे उसको थोड़ा सेकेंड हाफ में। अभी 11:50 हो रहा है। ठीक है, तो 1 बजे तक हो सकता है हमें आज का डे का वो लगाए और मार्केट दोनों ग्रीन में आ जाए।